हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनिमल्स पोएम बाय वॉल्ट व्हिटमैन जी की समरी, जो कि है सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का। समरी स्टार्ट करते हैं। तो इस कविता में जो है पशु के माध्यम से जो है कवि कहता है कि जानवर इंसान से जो है कहीं बेहतर है। कई कवि जानवरों के साथ अधिक सहज महसूस करता है और मनुष्यों के बजाय उनके साथ रहना चाहता है। पूरी कविता में वह जानवरों और मनुष्यों के बीच तुलना करता है। उन्होंने मनुष्य के बुरे और नकारात्मक पक्ष को इंगित किया है, जो उसे लगता है कि जानवरों के पास नहीं है। इसलिए कवि जानवरों के साथ घर पर अधिक महसूस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो या अब हम जो है एनिमल्स पोएम की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। मुझे लगता है कि मैं जानवरों के साथ बदल सकता हूँ और रह सकता हूँ। वे हैं इतने नाजुक और आत्मनिर्भर। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं खड़े होकर उन्हें लंबे लंबे देखता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। वे अपनी हालत के बारे में नहीं जानते। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. और वे अंधेरे में नहीं जगते और अपने पापों के लिए नहीं रोते। They do not make me sick discussing their duty to God. और वे मुझे भगवान के प्रति अपने कर्तव्य की चर्चा करते हुए बीमार नहीं बनाते। Not one is dissatisfied, not one are demented with the mania of owning things. जो है कोई भी असंतुष्ट नहीं है, किसी के साथ विच्छेद नहीं है, किसी चीजों के मालिक का उन्माद, ना कोई दूसरों के सामने घुटने टेकता है, ना अपनी तरह का हजारों साल पहले रहते थे। Not one is to another, not to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी पर जो है कोई भी व्यक्ति सम्मानजनक या दुखी नहीं है। सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए वे मेरे संबंध दिखाते हैं और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशन। वे मुझे खुद के टोकनों को लाते हैं, वे विकसित होते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से मैं अपने कब्जे में जे में। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन। मुझे आश्चर्य है कि वे उन टोकन कहाँ से प्राप्त करते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। क्या मैं उस रास्ते से बहुत पहले गुजर गया था और लापरवाही से उन्हें गिरा दिया था। तो इसके जो मतलब कि ऑथर है पोएम के वो है वाल्ट व्हिटमैन। तो जो इसकी समरी अब देखते हैं अच्छे से। कवि कहता है कि वह जानवरों के साथ रहने के लिए इच्छुक है, क्योंकि वे शांत और आत्मनिहित है। वह जानवरों के कई गुणों की सराहना करता है। जानवरों की स्वनिहित प्रकृति बताती है कि वे अपने स्वयं के जीवन में खुश हैं और दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। वे अपने पास संतुष्ट हैं और उनके पास दूसरों से अधिक कमाने का लालच नहीं है। इसके अलावा जानवरों की शांत प्रकृति से पता चलता है कि वे मनुष्यों की तरह भौतिकवादी चीजों के बाद नहीं बदल सकते, नहीं चलते हैं। वे सभी स्थितियों में शांति पर हैं। उन्हें जीवन में उतार चढ़ाव उन्हें परेशान नहीं करते। वे जानते हैं कि ऐसी स्थितियों में से कैसे निपटा जाए। फिर दूसरे पैरा स्टैंजा में जो है कवि कहता है कि जानवर अपने जीवन के बारे में शिकायत नहीं करते। परिस्थितियां कैसी भी हो, वे कभी नहीं पसीजते और रोते हैं। न तो वे देर रात तक जागते हैं, न ही वे अपने गलत कामों के लिए रोते हैं। वे बहुत सच्चे हैं और भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे उन मनुष्यों की तरह नहीं है जो केवल भगवान के नाम पर अपने कर्तव्यों का प्रदर्शन करने के लिए काम करते हैं। जानवर खुद से संतुष्ट हैं और वे पागलपन का व्यवहार नहीं करते हैं। वे अपनी इच्छाओं और लालसाओं से मुक्त हैं। फिर जो है थर्ड स्टैंजा में जो है पोएट कहते हैं कि जानवर दूसरों के सामने अपने घुटने के बल नहीं झुकते। उन्होंने कभी किसी जानवर को ऐसा करते नहीं देखा जो दूसरों के प्रति समर्पण दिखा सके। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए ऐसा नहीं किया है और जो हजारों साल पहले रहते थे। इसके अलावा कवि कहता है कि जानवर दूसरों के प्रति उस तरह से सम्मान नहीं दिखाते हैं जिस तरह से मनुष्य करते हैं। उन्हें दुगुना सामना नहीं करना पड़ता है। खुद को दूसरों के सामने अच्छा दिखाना और उनके दिमाग में चल रहे बुरे विचार रखना। वे कभी दुखी महसूस नहीं करते और पृथ्वी पर अपना जीवन आनंद में व्यतीत करते हैं। यहाँ कवि ने बताया कि एक जानवर दूसरे जानवर को भोजन के रूप में खाता है, लेकिन वे इसे कभी नहीं छिपाते हैं। वे अपने व्यवहार को दूसरों के सामने प्रदर्शित करते हैं जैसे वे हैं।
मनुष्यों जैसे जानवरों के बीच कोई छिपी या नकली चीजें नहीं है, इसलिए कवि ने उन्हें जिस तरह से स्वीकार किया है उसे स्वीकार किया है। वह आगे कहता है कि जानवर अब उनके जीवन में खुशियां लाते हैं और उसे महसूस करते हैं कि वह कैसा है। जानवर कुछ भी नहीं छिपाते हैं और अपनी संपत्ति दिखाते हैं। फिर जो है लास्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि वह आश्चर्य करता है कि जानवरों को ये अच्छे गुण कहाँ से मिले। वह आगे खुद से पूछता है, क्या उसने अपने अच्छे गुणों को खो दिया है या उसने उन्हें लंबे समय पहले लापरवाही से कहीं छोड़ दिया है। उसे लगता है कि मनुष्यों ने अपने अच्छे गुणों को खो दिया और उन्हें जानवरों के पास भेज दिया है। तो इसी साथ जो है इस हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर ले, ताकि हमारे डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत जल्द ही आपसे तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, बने रहे हमारे साथ।